नमस्ते दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य अपने यूट्यूब चैनल लॉ सेमेस्टर सारथी में आपका स्वागत करता हूं। आपको कोर्ट एक मौका दे रहा है इंटर्नशिप करने का, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। जो एलएलबी और बीएलएलबी के किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक, किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, वो न्यायालय यानी जिला सत्र न्यायालय द्वारा आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। जिला सत्र न्यायालय आपको एक मौका दे रहा है, तो आप वो इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं, चलिए सारा प्रोसेस हम जानते हैं। ठीक है, आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो एप्लीकेशन कैसे लिखना है सारा प्रक्रिया हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आप अपने कॉलेज जाएंगे। ठीक है, जिस भी कॉलेज से आप लॉ कर रहे हैं उस कॉलेज में जाएंगे। आप उस कॉलेज में जाकर अपने प्राचार्य महोदय को एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि प्राचार्य महोदय जिस निवेदन करेंगे कि वो आपका शंसापत्र यानी लेटर पैड देने की कृपा करें। ठीक है, फिर जाकर आप अपने प्रधानाचार्य जी से बोलेंगे, मोहर वोहर लगवा कर लेटर पैड में आप जिला सत्र न्यायालय के पास आएंगे। ठीक है, उस जिला सत्र न्यायालय द्वारा आपको अनुमति दी जाएगी इंटर्नशिप करने की। तो ठीक है, चलिए कैसे आप क्या करेंगे। सर्वप्रथम आप जाएंगे अपने कॉलेज। ठीक है, अपने एचओडी को एचओडी को क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे। तो एप्लीकेशन कैसे लिखना है यही हम जानेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए एप्लीकेशन लिखना हम सिखा दें। सेम लिखना है और कुछ चेंजिंग नहीं करना है। जो चेंजिंग करना है वो हम बता देंगे। सभी स्टूडेंटों को एक ही चीज लिखना है, जो चेंज करना है वो हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्या लिखेंगे, पेज का इधर का थोड़ा सा ना जगह छोड़ देना है। फिर लिखना है सेवा में। क्या, सेवा में। ठीक है, फिर नीचे में के नीचे से लिखना है श्रीमान। अब यह एप्लीकेशन किसे देना है, अपने प्राचार्य महोदय को। देखिए, आप जब एप्लीकेशन लिखते थे इंटर कॉलेज में लिखे थे तो वहां लिखते थे प्रधानाचार्य महोदय, पर अब आप इंटर में नहीं हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं यानी लॉ कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, प्राचार्य महोदय। यहाँ प्रधानाचार्य नहीं प्राचार्य महोदय लिखा जाता है। तो श्रीमान प्राचार्य महोदय। ठीक, श्रीमान प्राचार्य महोदय। फिर नीचे आपको लिखना है क्या, नीचे क्या लिखना है, अपने कॉलेज का नाम। क्या है कॉलेज का नाम, जैसे हम हैं केपी लॉ कॉलेज से। ठीक है, केपी लॉ कॉलेज। ठीक, फिर एक कॉलेज का पूरा नाम क्या है, केपी लॉ कॉलेज कटहुला झलवा प्रयागराज। कटहुला झलवा प्रयागराज। ठीक है, क्या लिखना है आपको, कटहुला झलवा प्रयागराज। ठीक है, फिर यहाँ नीचे लिखना है क्या, नीचे आप विषय लिखना है। क्या लिखना है, विषय। आप किस विषय में ये एप्लीकेशन देना चाहते हैं। ठीक है, तो विषय क्या है आपका, एक इंटर्नशिप का जो लेटर पैड है उसे प्राप्त करने हेतु क्या है, इंटर्नशिप लेटर पैड प्राप्त करने हेतु क्या है, इंटर्नशिप यानी कचहरी में इंटर्नशिप हेतु लेटर पैड यानी कचहरी में इंटर्नशिप हेतु लेटर पैड प्राप्त करने हेतु ना, कचहरी में इंटर्नशिप हेतु
ना, इंटर्नशिप है लेटर पैड प्राप्त करने के संबंध में। इंटर्नशिप है लेटर पैड प्राप्त करने के संबंध में, ठीक है। क्या है, कचहरी में इंटर्नशिप हेतु लेटर पैड, सॉरी आपको बीच में कट नहीं करना है, ठीक है। पैड प्राप्त करने के संबंध में, क्या आपका विषय है, कचहरी में इंटर्नशिप करने के संबंध में, कचहरी में इंटर्नशिप करने हेतु लेटर पैड प्राप्त करने के संबंध में, ये हमारा एप्लीकेशन है। अब इसमें क्या है, ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो महोदय क्या लिखेंगे, थोड़ा सा लाइन गैप करके लिखेंगे यहाँ, महोदय क्या है, महोदय ना, महोदय सविनय निवेदन है कि, क्या, सविनय निवेदन है कि क्या, सविनय निवेदन है कि मैं आपके, ना, क्या, मैं आपके विभाग का छात्र हूं, मैं आपके विभाग का छात्र हूं और मुझे, ना, और मुझे कचहरी में, मुझे कचहरी में इंटर्नशिप करने का मौका, ना, इंटर्नशिप करने का अवसर या मौका प्राप्त है, अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक, क्या है, हमें अवसर प्राप्त हुआ है, अवसर इंटर्नशिप करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक, इतना आपका हो गया। ठीक, आप अपने प्राचार्य महोदय जी से कह रहे हैं, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विभाग का ही छात्र हूँ, ठीक है, मुझे कचहरी में इंटर्नशिप प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इंटर्नशिप प्रारंभ करने के लिए, क्या, इंटर्नशिप प्रारंभ करने के लिए संस्थान के, ना, प्रारंभ करने हेतु संस्थान की ओर से एक अनुशंसा पत्र, ना, या लेटर पैड की आवश्यकता है, ना, अवसर प्राप्त हुआ है। इंटर्नशिप प्रारंभ करने हेतु इंटर्नशिप प्रारंभ करने हेतु आपके संस्थान का
न आपके संस्थान का या के लेटर पैड की आवश्यकता, यानी लेटर पैड संस्थान की ओर से एक अनुशंसा पत्र, न क्या संस्थान के ओर से एक अनुशंसा पत्र या लेटर पैड ना की आवश्यकता है, क्या की आवश्यकता है, लेटर पैड की आवश्यकता है। ठीक, इतना आप लिख दिए। फिर नीचे लिखेंगे कि आपसे क्या, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि, फिर थोड़ा सा लाइन छोड़ के लिखेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि ठीक, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे कचहरी में इंटर्नशिप करने के लिए आवश्यक लेटर पैड प्रदान करने की अनुमति प्रदान करें। क्या, थोड़ा सा क्या, विनम्र निवेदन है कि, या अनुरोध लिख दीजिएगा ना, है कि कचहरी में इंटर्नशिप करने के लिए ये आवश्यक लेटर पैड ना, आवश्यक लेटर पैड प्रदान करने की कृपा करें। इंटर्नशिप करने के लिए आवश्यक लेटर पैड लेटर पैड प्राप्त करने के लिए, यानी प्रदान करने की अनुमति या अनुमति प्रदान करें। लेटर पैड प्राप्त करने के लिए अनुमति प्रदान करें। ठीक, क्या, अनुमति प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। फिर नीचे लिखना है आपको, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, ठीक। देखिए थोड़ा जगह यहाँ कम पड़ रहा है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। फिर लिखना है धन्यवाद। क्या यहाँ लिखना है? धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद तो यहाँ लिखना है, पर हम इधर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग समझ लीजिएगा। धन्यवाद यहाँ नीचे लिखना है ना।
आप लोगों को धन्यवाद यहाँ नीचे लिखना है। थोड़ा बोर्ड का साइज कम है ना, इसलिए नहीं आ पा रहा है। फिर आपको नीचे लिखना है धन्यवाद। क्या? धन्यवाद। पर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सभी को? ये धन्यवाद यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। ठीक ठीक, पूर्ण विराम, धन्यवाद। फिर यही चीज भवदीय। क्या? भवदीय। अब देखिए क्या क्या चेंज करना है। यहाँ भवदी लिखा है ना, फिर आप अपना नाम लिखिएगा। नाम। क्या? यहाँ नाम रहेगा, जो भी छात्र का नाम है, यहाँ उसी छात्र का सिग्नेचर रहेगा। ये दोनों भवदी और नाम के बीच ना अपना जो भी सिग्नेचर करते हैं हिंदी इंग्लिश में जो भी ना। फिर आपका कक्षा रहेगा। ठीक, कक्षा लिखना तो सेमेस्टर सहित लिखना। क्या? सेमेस्टर सहित लिखना, किस सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। फिर इसके बाद आपको दिनांक लिखना है, डेट। ठीक है, ठीक, यहाँ दिनांक लिखना है, फिर नाम लिखना। देखिए नाम और यहाँ दोनों के बीच में आपको क्या लिखना है? सिग्नेचर करना है। देखिए अब चेंज क्या क्या रहेगा, सभी स्टूडेंट अपना अपना नाम लिखेंगे, अपना अपना सिग्नेचर, अपना ही ये कक्षा लिखेंगे, और जिस दिनांक को देंगे लेटर, उस यानी एप्लीकेशन, वही डेट यहाँ लिखेंगे। और क्या चेंज करेंगे? ए कॉलेज का जो नाम है, आप जिस कॉलेज से हैं वही उसी कॉलेज का नाम लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि हम केपी लॉ कॉलेज कटौला झलवा प्रयागराज लिख दें, तो आप भी केपी लॉ कॉलेज कटौला झलवा प्रयागराज लिख दें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप जिस भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं उस कॉलेज का नाम लिखना है। ठीक है, फिर ये लेटर आप देंगे, ये एप्लीकेशन आप देंगे, तो वो सिग्नेचर करेंगे, अलाउड करेंगे। फिर आपको कॉलेज के द्वारा एक लेटर पैड यानी अनुशंसा पत्र मिलेगा, जिसपे आप अपना नाम भरवा कर, उसमें देखिए नाम आएगा, आपका नाम लिखना रहेगा, पिता का नाम लिखना रहेगा, जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो लिखना होगा, इसके बाद रोल नंबर लिखना होगा, और एक कक्षा लिखना है। ठीक, सेमेस्टर, बस हो गया, और कुछ नहीं उसमें लिखना है। ये लेकर आप जाएंगे अपने जिला सत्र न्यायालय। ठीक है, जिला सत्र न्यायालय में जाकर इसे देंगे, फिर वहां से एक फॉर्म प्राप्त होगा, वो फॉर्म देंगे, आप वो फॉर्म भर के सबमिट करेंगे। फिर आपको एक डेट दिया जाएगा, इतने तारीख से इतने तारीख तक आपका इंटर्नशिप चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? तो सभी लोग ये इंटर्नशिप ज्वाइन करिए। ये इंटर्नशिप इस छुट्टी वाले समय में चलता है, जैसे कि जून में न्यायालय की छुट्टी रहती है, जो छुट्टी का समय होता है उसी में इंटर्नशिप चलता है। इसका नाम ही है समर वेकेशन इंटर्नशिप। ठीक है, इस समय चल रहा है, इंटर्नशिप स्टार्ट है। सभी स्टूडेंट जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो जाकर ये कार्य कर लें। ठीक है, ये आप अपने एचओडी को देंगे, एचओडी सिग्नेचर करेंगे और अलाउड करेंगे। फिर कॉलेज की तरफ से आपको एक लेटर पैड मिलेगा, लेटर पैड फिर सबमिट करना। देखिए लेटर पैड भरने के बाद आप अपने कॉलेज का मोहर लगवा लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप बिना मोहर के आप लेकर चले जाइएगा। ठीक है, इसका काम क्या होता है? सिर्फ इसका काम न्यायालय में नहीं होता, आप अपने कॉलेज में ही इसका काम है, सिर्फ लेटर पैड प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सिर्फ लेटर पैड प्राप्त करने के लिए ये इस एप्लीकेशन का काम होता है, और कोई इसका काम नहीं होता। ये नहीं कि आपको न्यायालय में इसका काम लगेगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।